अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बहरिया टाउन के अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे टाइम टू टाइम बात होती रहती है और हमारे इन्वेस्टर डेफिनेटली जिनका यहाँ पे ऑन ग्राउंड बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हमारी तरफ से कि हम उनको सजेस्ट भी करें, ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ डिस्कस करें। देखिए, जो 500 स्क्वायर यार्ड की रेंज में जो इन्वेस्टमेंट बनती है बहरिया टाउन के अंदर, पिछले 1 साल की अगर मैं बात करूं और आप हमारे साथ अगर इन कॉन्टैक्ट हैं तो आपको आइडिया होगा हमने हमेशा अपने दोस्तों को प्रेसेंट 33 रिकमेंड किया। प्रेसेंट 33 रिकमेंड क्यों किया, और अगर हमने किसी को 1 साल पहले रिकमेंड किया आज उनको कितना आरओआई मिल रहा है, और अगर आज की हम ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ को डिस्कस करें और आने वाले 1 साल में वहाँ पे क्या आरओआई एक्सपेक्ट किया जा सकता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। डेफिनेटली कहीं भी किसी भी सोसाइटी में किसी भी प्रेसेंट ब्लॉक या फेज़ या एरियाज़ की इम्पोर्टेंस होती है। किसी की थोड़ी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, लेकिन डेफिनेटली जब इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो प्रॉपर्टी में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट होती है, सबसे पहले लोकेशन होती है। लोकेशन का कंपैरिजन प्राइस से होता है, और प्राइस और लोकेशन के बाद तीसरी जो चीज़ होती है इन्वेस्टमेंट के टाइम डिस्कस करने वाली, वो फ्यूचर आरओआई या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, उसको देखा जाता है। 33% का अगर हम 21 की बात करें, स्टार्ट जनवरी में बात करें, तो हमने बहुत सारे दोस्तों की इन्वेस्टमेंट भी कराई। आप हमारे साथ इन कॉन्टेक्ट है, आपको आइडिया है, हमने रिकमेंड भी किया प्रेसेंट 33। तब वहाँ पे जो प्लॉट था वो 40 से 45 लाख में मिल जाता था। आज अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो प्राइस है वो 75-70 लाख एक एवरेज प्राइस है प्रेसेंट 33 में। कुछ एरियाज़ जो अंडर डेवलप थे अभी उनके ऊपर मैक्सिमम हद तक डेवलपमेंट भी हो गई है। देखिए, प्रेसेंट 33 बावजूद इसके केस में 25-30 लाख ऐड हो गया पिछले 6-8 महीनों में। फिर भी मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि जो प्रेसेंट 33 है फ्यूचर के लिए, अगर 2 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन है, और इवन आप 1 साल के लिए भी अपने आरओआई एक्सपेक्ट करते हैं तो फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन है। और अभी जो गैप है, जो मार्जिन का गैप है, जो प्राइसेस बढ़ने की स्पेस है, वो मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लाई होने की 2-3 सॉलिड रीज़न है। पहली सॉलिड रीज़न ये है कि वहाँ पे आप प्रेसेंट 35 के अंदर बहुत सारी फैमिली शिफ्ट हो गई हैं जो बिल्कुल एडजेसेंट टू 33% है। फिर प्रेसेंट 31 में बहुत सारी फैमिली शिफ्ट हो गई हैं। 33 में जो प्राइस का गैप है, प्राइस कम होने का, इसका एक मेजर फैक्टर डिस्टेंस है कि वो मेन गेट से दूर है। लेकिन जब वहाँ पे फैमिली शिफ्ट हो चुकी हैं 35 में, 31 में, तो अब आपका डिफरेंस जो है मेन गेट वाला वो मैटर इसलिए नहीं कर पा रहा ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे फैमिली रह रही हैं, वहाँ पे वो एरिया अलाइव हो गया। तो जब वो एरिया अलाइव हो गया तो डेफिनेटली उसके साथ वाले एरिया की इम्पोर्टेंस नेचुरली बढ़ गई। वहाँ पे 35 के लिए जो शॉपिंग गैलरी है या जो उसके लिए एरियाज़ है जहाँ पे शॉप्स वगैरह बननी है, तो वो 33% में इस वक्त बन चुकी हैं, किसी भी वक्त ऑपरेशनल हो जाएंगी। एक और फैक्टर था कि 33% में कुछ एरियाज़ पे डेवलपमेंट होने वाली थी, मैंने पहले बता दिया, वो भी डेवलपमेंट हो चुकी है। इसी तरह उसके सामने जो स्टेडियम है उस पर फुल फ्लेज काम हो रहा है। ज़ाहिर है अब उसकी अगली स्टेज आ गई, मज़ीद उस पर काम हो रहा है, तो कंप्लीशन के करीब होता जा रहा है। फिर इसी तरह जो एफल टावर है उसका ऑपरेशनल होना, ये वो सारे फैक्टर हैं जिसकी बेस पे वहाँ पे प्राइसेस में बड़ी स्पीड से चेंज आ रही है। फिर एक और फैक्टर ये है कि प्रेसेंट 33 से अगला जो एरिया है उसके ऊपर बहुत स्पीड से काम हो रहा है। जिस तरह प्रेसेंट 41, 42, 43 वाला जो एरिया था, अभी बहुत सारी वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, बल्कि जिना एवेन्यू उसी तरफ जाते हुए राइट साइड पे टर्न ले रहा है। वहाँ पे अभी क्या प्रेसेंट बनेगी, क्या मैप आएगा, वो एक अलग फैक्टर है, लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। इसी तरह अगर आप देखें प्रेसेंट 38, 39 और बहरिया ग्रीन के एरिया पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। ये अभी जो मैंने नए प्रेसेंट गिनवाए हैं या आगे की डेवलपमेंट हो सकता है, जिन दोस्तों ने ऑन ग्राउंड नहीं देखा उनको आइडिया ना हो, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि प्रेसेंट 33 से आगे बहरिया ग्रीन की तरफ जाएं तो शायद वहाँ से कोई 5 से 7 किलोमीटर आगे तक बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। इसी तरह अगर आप 41, 42 वाली लोकेशन पे जाते हैं तो प्रेसेंट 33 से आगे से 2 से 3-4 किलोमीटर आगे तक बहुत स्पीड से वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है। तो डेफिनेटली अगर उससे आगे डेवलपमेंट हो रही है तो उस एरिया की ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। और दूसरी बात ये कि बहरिया टाउन के अंदर 500 स्क्वायर यार्ड के जो प्लॉट्स हैं उनकी इस वक्त जो अलाइव हैं या जहाँ पे कुछ घर बन रहे हैं या जो कुछ लोग किसी प्रेसेंट में शिफ्ट हुए,
तो वहाँ पे इस वक्त एवरेज जो प्राइस है आप तकरीबन 1.5 करोड़ कह सकते हैं। और अगर आपको वहाँ पे 33 में को 75 लाख प्लस मैंने इसका एक अच्छा रीज़नेबल प्लाट मिलता है, तो आप यूँ समझे कि आज की मार्केट के हिसाब से भी वहाँ पे 75 लाख का डिफरेंस है। और अगर हम 1 साल बाद की बात करते हैं तो एक तो जो ये डिफरेंस है, ये मुझे ये जो गैप है ये फिल होता नज़र आता है, और दूसरा ये कि बाकी जो फैक्टर है, जो ओवरऑल प्राइसेस बढ़ती हैं, इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है, चीज़ें वो इम्पेक्ट भी आएगा। तो मैं अगेन अपने उन दोस्तों को जो 75 से 80 लाख के बजट में बहरिया टाउन के अंदर भले शॉर्ट टर्म भले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए प्रिसन 33 भी एक बहुत आइडियल सेफ इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अच्छा, प्रॉपर्टी के अंदर मेरी नज़र में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तकरीबन 1 साल है। 1 साल से कम की जो इन्वेस्टमेंट होती है प्रॉपर्टी में, उसे एक चांस डील तो कुछ भी हो सकता है, बट प्लानिंग में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 1 साल की होती है। तो दूसरी एक और मज़ेदार बात ये कि 33 में भी इवन विलास बनना शुरू हो गए, वहाँ पे भी बहरिया टाउन ने पोजीशन दे दी। जब एक विला बनता है, दूसरा बनता है, तो फिर वहाँ पे ये गैप भी ख़त्म हो जाता है कि वहाँ पे आबादी नहीं है। तो 1 साल में मुझे बहुत सारे वहाँ पे विलास बनते और वहाँ पे फैमिली शिफ्ट होती भी नज़र आ रही हैं। तो इंशाल्लाह हम टाइम टू टाइम बहरिया टाउन के अंदर डिफरेंट अपॉर्चुनिटी, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज़ और डिफरेंट अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप हमारे साथ रब्ते में रहिए। थैंक यू सो मच।